हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है पढ़ा लिखा ससुराल मिल गया। यह एक सामाजिक भावात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, मोरल स्टोरी। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव की एक सीधी सादी लेकिन होशियार लड़की थी, गौरी। गौरी का बचपन से ही पढ़ाई में मन लगता था, पर गांव में लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। गौरी की माँ हर रोज़ कहती, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, तुझे तो ससुराल ही जाना है। पर गौरी को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने जिद पकड़ ली, मैं पढ़ूंगी और ऐसा ससुराल चाहूंगी जो मेरी पढ़ाई का सम्मान करे। दिन रात मेहनत करके गौरी ने 12वीं में टॉप किया। पूरे गांव में उसके नाम की चर्चा हुई। एक एनजीओ ने उसकी मेहनत देखकर शहर की कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवाई। वहाँ उसने बीएड किया और सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब उसके रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार वही सवाल, लड़की नौकरी करेगी या घर संभालेगी। गौरी बिना डरे कहती, मैं दोनों संभाल सकती हूँ, अगर समझदार ससुराल मिला तो। कुछ साल बाद एक रिश्ता आया। अमित नाम का युवक जो खुद प्रोफेसर था। उसका परिवार पढ़ा लिखा था और सबसे बड़ी बात, गौरी की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता को उन्होंने सम्मान दिया। शादी हुई। गौरी को ससुराल ऐसा मिला जहां न सिर्फ उसकी पढ़ाई को सराहा गया, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। उसकी सासू माँ हर सुबह कहती, गौरी बहू, आज स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया, तुम पर हमें गर्व है। गौरी ने गांव की लड़कियों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला। उसका सपना था कि हर लड़की कह सके, मैं भी गौरी बन सकती हूँ। गौरी के ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्कूल में उसकी पहचान एक मेहनती और समझदार शिक्षिका के रूप में बन चुकी थी। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। एक दिन स्कूल के इंस्पेक्टर आए और गौरी की क्लास का निरीक्षण किया। बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने गौरी से कहा, आप जैसे शिक्षकों की इस देश को बहुत ज़रूरत है। क्या आप जिले के शिक्षा कार्यक्रम की समन्वयक बनना चाहोगी? गौरी चौंक गई। ये पद एक बड़ा कदम था, खासकर एक गांव की लड़की के लिए। उसने कहा, मैं अपने परिवार से बात करके जवाब दूंगी। ससुराल में यह खबर सुनकर सब खुश हुए, लेकिन कुछ चिंतित भी। उसकी सासू माँ ने पूछा, बेटी अब तुम्हें तो और जिम्मेदारी मिल जाएगी, घर का काम का क्या होगा? गौरी मुस्कुराकर बोली, अम्मा, जिम्मेदारी बांटी जाती है, अकेले नहीं उठाई जाती। मैं सब कर लूँगी अगर आप साथ हैं। उस दिन गौरी के ससुराल ने पहली बार कहा, बेटा तू हमारे घर का गर्व है, आगे बढ़, पीछे हम सब हैं। गौरी ने समन्वयक का पद स्वीकार कर लिया। अब वह पूरे ज़िले में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने लगी। उसने कई गांवों में बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना चलाई और शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। एक साल बाद उसका नाम अखबारों में छपने लगा। गांव की बेटी ने बदल दी शिक्षा की तकदीर। सरकार ने उसे नारी शक्ति
पुरस्कार के लिए नामांकित किया। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने कहा, एक समय था जब मुझसे कहा जाता था, क्या करोगी पढ़ लिख कर, लेकिन आज मैं कहती हूँ, पढ़ाई ने ही मुझे पहचान दी, सम्मान दिया और सबसे बढ़कर एक ऐसा ससुराल दिया जो मेरे सपनों में विश्वास करता है। गौरी की तरह हर लड़की को एक ऐसा परिवार और समाज चाहिए जो उसके सपनों की कद्र करे, और हर घर को एक गौरी चाहिए जो घर को भी संवार सके और समाज को भी। गौरी अब पूरे ज़िले में एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक सपना अब भी अधूरा था, अपने गांव में एक बालिका शिक्षा केंद्र खोलना, जहां गरीब लड़कियां मुफ्त में पढ़ाई कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। उसने इस प्रस्ताव को जिला कलेक्टर के सामने रखा। कुछ लोग बोले, गांव में कौन भेजेगा बेटियों को पढ़ने? गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस दिन एक लड़की अपने सपनों के लिए खड़ी होगी, बाकी माँ बाप भी रास्ता देंगे। कलेक्टर साहब ने उस योजना को स्वीकृति दी, लेकिन अब चुनौती थी संसाधनों की। गौरी ने अपने पुराने स्कूली दोस्तों, सहकर्मियों और सोशल मीडिया के जरिए एक अभियान चलाया। एक किताब एक भविष्य, देश भर से किताबों, स्टेशनरी और आर्थिक सहयोग मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उसका सपना सच हो गया। गांव में पहला बालिका शिक्षा केंद्र खुला। उद्घाटन के दिन उसकी मां मंच पर आई और कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि ससुराल कोई बंधन नहीं, सहारा हो सकता है अगर वो पढ़ा लिखा और समझदार हो। गौरी की आंखों में आंसू थे गर्व के। समाप्ति पर गौरी ने एक पंक्ति कही जो आज भी गांव की हर दीवार पर लिखी है, जब लड़की पढ़ेगी तो पीढ़ी संवर जाएगी। पढ़ा लिखा ससुराल नहीं मांगा था, कमाया है। गौरी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस लड़की की है जो पढ़ना चाहती है, उड़ना चाहती है, और हर उस परिवार की है जो उसे पंख देता है। दोस्तों, गौरी की तरह हर लड़की को एक ऐसा परिवार और समाज चाहिए जो उसके सपनों की कद्र करे, और हर घर को एक गौरी चाहिए जो घर को भी संवार सके और समाज को भी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।